मैं राकेश कुमार वर्मा फिर से मैं आपके सामने ट्राइगोनोमेट्री का पार्ट 4 लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते होंगे कि पार्ट 3 में आपको जो भी पढ़ने को मिला होगा वो बहुत भी बेहतर मिला होगा और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जितना भी मैं टॉपिक आपको समझाया वो टॉपिक आपको बहुत बेहतर से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि ये अगली टॉपिक जो यानी ट्राइगोनोमेट्री का पार्ट 4 में बना रहा हूं वो पार्ट 4 आप बहुत ही अच्छे से पढ़ें और मैं उम्मीद करता हूं कि अगला एक्सरसाइज जो भी आपका है, चाहे किसी भी बुक का हो, चाहे एनसीईआरटी का हो, चाहे वो मनोहर की हो, चाहे एसडी यादव की हो, चाहे आरएस अग्रवाल का हो, किसी भी चैप्टर का या किसी भी बुक का होगा, ट्राइगोनोमेट्री का कोई पार्ट होगा या एक्सरसाइज होगा वो ज़रूर से ज़रूर ख़त्म होगा। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो बच्चे मेरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे कहीं से भी, वो भी इस चीज़ को देखें, वो बेसिक चीज़ों को सीख लें और बेसिक चीज़ों को फिर आप कैसे भी शॉर्टकट करते हैं वो कैलकुलेशन के जरिए आप शॉर्टकट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज जो चीज़ें बताऊँगा वो बहुत बेहतर मिलेगा आपको ट्राइगोनोमेट्री के पार्ट 4 में। और ये क्या है कि मैं लिखा हूँ पाइथागोरस प्रमेय, लेकिन इससे पहले मैं कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो चलिए अपनी टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था ये तो पाइथागोरस प्रमेय आज हम सीखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। जैसा कि मेरे पास एडिटिंग करने का कोई व्यवस्था नहीं कि जिससे मैं एडिट कर सकूँ वीडियो को, इसलिए मैं ये लिख दिया हूँ आपको देखने के लिए। देखिए, मैंने आपको ये बताया था क्या कि लाल बटे कक्का का सहारा करके आप लिखते थे क्या कि साइन थीटा बराबर क्या होता था, लंब बटे कर्ण होता था। क्या होता था भाई? लंब बटे कर्ण होता था। अगर आपको इंग्लिश की प्रॉब्लम होगी तो आप ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, अब ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि साइन थीटा बराबर अगर लंब बटे कर्ण होता था तो आप लिखते थे कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता था, कर्ण बटे लंब होता था। क्या आप जानते थे? यही जानते थे ना, कर्ण बटे लंब होता था। अगर आप इतनी चीज़ें देखते थे तो क्या मैं इस कोसेक थीटा को क्या इतना मैं नहीं लिख सकता था? कोसेक थीटा बराबर 1 बटे लंब बटे कर्ण। क्या मैं इस चीज़ को इतना नहीं लिख सकता भाई? अगर मैं इतनी चीज़ों को ये लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये तो फिर से ट्रांसफर होकर यहीं तो आएगा इसी के पास, यानी कितना हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब आप जानते होंगे कि कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे लंब बटे कर्ण का मतलब क्या होता है, साइन थीटा आप यूज करते हैं तो ये साइन थीटा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर भी कोसेक थीटा है तो वो 1 बटे साइन थीटा लिखा जा सकता है, या 1 बटे या साइन थीटा हो तो उसे लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक थीटा। कैसे? ये वाला पार्ट इसकी जगह पे जाके ये इसके जगह पे आ जाएगा। तो यानी कहने का क्या साफ साफ मतलब निकला कि साइन थीटा कोसेक थीटा का व्युत्क्रम है और कोसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम है। ऐसे आप और भी कर लेंगे कि अगर कहीं पर आपका लिखा हो क्या सेक थीटा लिखा हो तो उसे लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा, या कॉस थीटा इक्वल लिख सकते हैं आप कितना, 1 बटे सेक थीटा। ये ट्राइगोनोमेट्री का बहुत ही यूजफुल चीज़ें हैं, ये खासकर एसएससी क्वेरी में बहुत ही यूज होंगे। अभी क्या चीज़ें होंगी और मैं बता रहा हूँ। अगर आपका कहीं पर भी कॉट थीटा दिख रहा हो तो उसे आप लिख सकते हैं 1 बटे टैन थीटा, या टैन थीटा लिखा हो तो उसकी जगह पर लिख सकते हैं आप 1 बटे कॉट थीटा। क्या इतनी चीज़ें आपको समझ में आई? अगर इतनी चीज़ आपको समझ में आई तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा साथ में दिखाने के लिए। अगर इन दोनों का मैं क्या कर दूँ, गुणा कर दूँ, यानी कि अगर हम साइन थीटा का इंटू कोसेक थीटा कर दे रहे हैं तो इसकी जगह पर क्या हो जा रहा है, 1। अगर कहीं पर भी ट्राइगोनोमेट्री का प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर 1 आया है तो उसकी जगह पर आप साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा लिख सकते हैं। फिर या तो फिर ये भी लिख सकते हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ को आप करेंगे तो क्या मिलेगा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी त्रिकोणमिति के अनुपात जो हैं उनके व्युत्क्रमों का अगर कोई त्रिकोणमिति ये है यानी ये और उसी के व्युत्क्रम का गुणा कर दिया जाए आपस में तो उसका हमेशा गुणनफल क्या मिलता है, 1 मिलता है। हमने आपसे क्या कहा कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लो और उसी के व्युत्क्रम के साथ में उसका गुणा कर दो, उसका गुणनफल हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस तरह से हमें क्या प्राप्त हुआ, इस तरह से हमें 3 फार्मूले प्राप्त हुए। वो कौन कौन मिला आपको, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1। इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ कास थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टैन थीटा और इंटू कॉट थीटा, इतना मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी इस 1 की जगह पर 1 के लिए ये भी लिख सकते हैं, 1 के लिए ये भी लिख सकते हैं और 1 के लिए यानी इसके लिए ये भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमें एक फार्मूला ये मिल गया जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर इन चीज़ों का प्रयोग आपके कंपटीशन एग्जाम में ज़रूर होता है कि उसके
यानी कोई अनुपात और उसके अनुपात के व्युत्क्रम का गुणनफल हुआ होता है, तो आपको डायरेक्टली देख के क्या करना है, 1 करना है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम चलते हैं टॉपिक के पाइथागोरस प्रमेय पर। अब यह पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, पाइथागोरस प्रमेय। उन्होंने एक समकोण त्रिभुज के बारे में इनकी भुजाओं में कुछ रिलेशन व्यक्त किया था। वो रिलेशन उन्होंने क्या बताया था कि जो समकोण त्रिभुज होता है, उस समकोण त्रिभुज में जो कर्ण वाली भुजा होती है, अर्थात वो सबसे बड़ी भुजा होती है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो समकोण त्रिभुज होती है, उस समकोण त्रिभुज में जो कर्ण वाली भुजा होती है, उसका वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बात समझ में आ गई होगी। शेष 2 भुजाएं कौन है, लंब और आधार है। ठीक है, अब यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार उन्होंने क्या कहा था, पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पहले आप आधार ही लिखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले आधार खींचा जाता है। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और इसे हमें समीकरण 1 मान लेते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय ने अपना एक नियम दिया था, किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए उनका नियम था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ये समीकरण 1 क्यों हमने बनाया, अभी तक मैंने आपको त्रिकोणमिति में यही कहा कि सिर्फ और सिर्फ क्या याद कीजिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यानी 3 फार्मूले ये आपको याद करने के लिए हमने कहा। और उसके साथ में ये फार्मूला आप इसको आज याद कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद ट्राइगोनोमेट्री में कोई भी फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पूरे का पूरा डेरिवेशन इन्हीं पर डिपेंड है। और वो 3 जो मैंने बताया कि साइन, कॉस, टेन, वो भी याद करने का तरीका आपके लिए आसान है कि लाल बटे कक्का याद कर लें, या कोई और आपकी तरफ से कोई भी रूल आप अपनाए हो तो। देखिए, अब यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जो लड़के हैं उनको मैं बताया था कि अगर कहीं पर कर्ण याद करना है तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लेना पड़ेगा, अगर कर्ण चाहिए तो इसका कर देंगे। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। यानी आधार ज्ञात करना होगा तो लंब को इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा, अगर आपको लंब ज्ञात करना तो आधार को इधर करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं करता क्या हूँ, देखो समीकरण 1 में ध्यान से समझिएगा। समीकरण 1 में कर्ण स्क्वायर से भाग करने पर, कर्ण स्क्वायर से भाग करने पर, जब आप कर्ण स्क्वायर से भाग करोगे तो ये कर्ण स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। समीकरण 1 का मतलब जितने पद हैं सभी में, यानी कर्ण स्क्वायर से भाग करना है, प्लस लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। बोलिए, ये कर्ण स्क्वायर तो कर्ण स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसलिए 1 बचा। ये आधार पर भी स्क्वायर है, कर्ण पर भी स्क्वायर है, आधार पर स्क्वायर है, कर्ण पर भी स्क्वायर है, तो आप कह सकते हैं क्या, आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। लंब का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर है, इसीलिए आप क्या करोगे, इतना लिख दोगे होल स्क्वायर। बोलिए, कोई दिक्कत। अब आप जानते हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आप बहुत अच्छे से ये बात जानते हो। ठीक है, तो यही चीज़ें मैं यहाँ पर रख दूँ तो ये क्या बन जाएगा, लंब बटे कर्ण की जगह पर पहले मैं रखूँगा तो लंब की कर्ण यानी क्या हो जाएगा, 1 बराबर यानी कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतना होता है। अब एक काम करो, इसको पढ़ने के लिए साइन पहले लैंग्वेज में लिया जाता है, तो इसीलिए मैं साइन को आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और इक्वल क्या हो जाएगा, 1। इसी को कहा जाता है त्रिकोणमिति का सर्वसमिका फर्स्ट, इसी का नाम है सर्वसमिका फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति में कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री में सर्वसमिका का सूत्र बताओ, तो आप वहां पर कहोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है। अब इसका भी प्रयोग कहाँ पर किया जाता है कि जब कभी भी ये सिचुएशन कहीं दिखेगा वहाँ पर 1 कर दीजिएगा, या इस फार्मूले का प्रयोग आप वहाँ पर कीजिएगा जहाँ पर साइन थीटा इंटू कास थीटा के साथ में 1 दिखाई देगा, तो इस 1 को मैं कितना लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। फिर से सुनो, मैंने आपको तरीका बताया कि इस फार्मूले का प्रयोग आप कहाँ पर करेंगे, 1 के रूप में। जब ये साक्षात दिखेगा, मतलब एक्चुअल में ये दिखे ही तुम्हें, तो इसकी जगह पर 1 लिख सकते हो। लेकिन अगर 1 का मान इसकी जगह पर दिखे, इसके साथ दिखे साइन थीटा इंटू कास थीटा का गुणा हुआ हो और वहां पर आपको 1 दिखे, तो उसको ये बना दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका यूज है। चलिए, अब यहाँ से सर्वसमिका 1 में से हम कुछ चीज़ें ट्रांसफर करेंगे, इर्द गिर्द करेंगे। वो इर्द गिर्द क्या करना है, देखिए अगर हमसे कोई कहता है कि साइन थीटा का मान ज्ञात करो, साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा का, तो मैं वो 1 को रोका,
वन तो अपने आप में था, इस वाले को मैं इस पक्ष में भेजूंगा तो प्लस में इधर आएगा, तो साइड को चेंज करिए, बराबर का चिन्ह ये बदल के दूसरे साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब आवश्यकता एग्जाम में भी पड़ेगा कि अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कास स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर अगर मैं कह दूँ कि कास स्क्वायर का मान चाहिए, तो अगर कास स्क्वायर थीटा की बात करते हैं तो फिर 1 वहीं रहेगा, फिर साइन को उधर भेजना पड़ेगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला आपको यहाँ पर और मिल गया। बोलिए इतनी चीज़ें समझ में आई। अब देखिए इसके साथ में कुछ और परिवर्तन मैं करूँगा। यहाँ पर देखो, अगर हमें ये इसे कहा जाता है ऐसे कहीं पर यदि कास थीटा का मान ज्ञात हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना। ऐसे प्रश्न दे रहा, ये उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जो डायरेक्टली, कुछ लोग ऐसे त्रिभुज बना लेते हैं तब करते हैं, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। फट से देखो और तुरंत आंसर में लाओ कि अगर कास थीटा का मान मालूम है, साइन थीटा का मान मालूम करना हो तो कैसे आप करोगे। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कि साइन थीटा कास थीटा का मान दिया हो, कितना दिया हो, 3/5 दिया हो, कितना दिया हो, 3/5 दिया हो, और हमसे कोई साइन थीटा का मान पूछे तो कैसे निकालेंगे। देखो, अगर यही फार्मूला था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो इस साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर करड़ी में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। बोलिए ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई कहता है कि कास थीटा बराबर, यदि कास थीटा बराबर 3/5 है तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो, डायरेक्ट आप यहाँ पर 3/5 का स्क्वायर करेंगे, यानी 3 3 9 हो जाएगा, 5 5 25, 25 करें 25 माइनस 9, 16/25, 25 का 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, यानी ये आपका साइन थीटा का मान हो गया, जबकि आपको त्रिभुज लगाने की जरूरत नहीं है। बात इतनी समझ में आ गई होगी। सेम यही चीज यदि साइन थीटा का मान ज्ञात हो, यदि इस साइन थीटा का मान ज्ञात हो तो कास थीटा का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे कि कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसी तरह से ये ना देकर कहीं पर इस तरह का कास का मान साइन का दे दिया होता कि साइन थीटा बराबर अगर आपका है कितना 4/5 है तो कास थीटा का मान ज्ञात करें, तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करके फट से सॉल्व कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आई तो मैं कुछ मिटा रहा हूँ और कुछ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा यहीं से। देखिए, अगर सर्वसम का 1 की बात करें तो उस सर्वसम का 1 में कहीं पर आपके ही हाई स्कूल के मनोरे की बुक में ही दिया क्वेश्चन, और NCERT राजीव प्रकाशन में भी दिया है, और कंपटीशन में भी होता कि अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख दूं तो कोई गलती थोड़ी किया भाई, और इस 1 को मैं 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख दूं तो मैंने कोई गलती थोड़ी किया। अब इस कास थीटा और 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा अगर देखें तो आप इसका इस तरह का कोई फार्मूला दिख रहा होगा, इस तरह का कोई फार्मूला आपको अलजेब्रा में पढ़ने को मिला होगा कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको a माइनस बी एंड इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कितना, ये 1 माइनस कास थीटा 1 में, और ये 1 प्लस कास थीटा 1 में हो जाएगा। जब इस तरह से हो सकता है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यदि हमें लिखना पड़े कि साइन थीटा और बटे 1 प्लस कास थीटा अगर हमें कहीं प्रश्न में दिख रहा हो तो डायरेक्टली उसकी जगह पर, ये कंपटीशन के लड़कों के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर कहीं पर भी उनको प्रूफ करते दौरान ये दिख गया तो वो डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, यानी साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा बराबर 1 माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा होता है। बिल्कुल आप इस बात को विशेष कर ध्यान दीजिएगा। यही चीज़ हो सकता है ये भी पूछ ले कि इतना बटे इतना, तो यानी कि अगर आपको यूज करना होगा तो इसकी जगह पर इसको यूज कर सकते हो या इसकी जगह पर इसको यूज कर सकते हो। ये बड़ा ही पावरफुल फार्मूला है, ये क्वेश्चन को बहुत ही शार्ट करने का काम है, ये क्वेश्चन को शार्ट करता है। हाँ, ये पावरफुल फार्मूला है आपका। ये क्वेश्चन अगर आप कहीं पर तैयारी कर रहे किसी बात की, SSC सीजल वगैरह की या CPO या MTS, उसमें ट्रायग्नोमेट्री अच्छे लेवल की आती है, तो वहाँ पर अगर ऐसा जैसा इस तरह का दिखे तो उसकी जगह पर इतना या इसकी जगह पर इतना, बल्कि ये क्वेश्चन हाई स्कूल में भी दिया है, आपको हाई स्कूल के ट्रायग्नोमेट्री में मिलेगा भी। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो मैं आगे चलता हूँ। अब देखिए सर्वसम का 2 आपको कैसे बनाना होगा, तो आप कैसे बनाएंगे। और मैं एक चीज़ और को आपको बता दूं, θ/2 का फार्मूला होता है। अगर यहाँ पर जो हमारा थीटा, यानी कि हम निकाले थे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो कहीं कहीं पर थीटा की जगह पर या की स्थान यानी की जगह पर θ/2 रख दिया जाए, तो θ/2 भी रखने में इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कास स्क्वायर θ/2 बराबर 1 ही होगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा भी कहीं पर आपको देखने को मिल सकता है।
तो चलिए अब हम सर्वसम का 2 प्राप्त करेंगे और कैसे प्राप्त करेंगे देखिएगा। और ये लगे कि आपको कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे फील होता है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ कि समीकरण 1 में मैंने किससे भाग दिया था, कर्ण से भाग दिया था। क्या दिया था हमने, कर्ण से भाग दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, आधार से भाग देंगे। समीकरण 1 में आधार स्क्वायर से भाग देने पर, आधार स्क्वायर से भाग देने पर जब ये बात आपको पता चल रहा तो आप क्या करोगे, कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर से भाग दोगे। बोलो, ये आधार स्क्वायर हो जाएगा। अब कहोगे सर रहने दीजिएगा, सर्वसम का 3 हम बना लेंगे। आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। बोलिए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कर्ण बटे आधार तो कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर कर सकते हैं और बराबर ये बचेगा कितना 1 और ये लंब बटे आधार यानी लंब बटे आधार का होल स्क्वायर। अब बताइए, यानी कर्ण बटे आधार आपको मालूम होगा क्या होता है, ये होता क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसको लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको मालूम होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस लंब बटे आधार टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसीलिए ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। बात इतनी समझ में आई। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सर्वसमिका 2, सर्वसमिका 2 त्रिकोणमिति का ट्राइग्नोमेट्री का सर्वसमिका सेकंड है। ये आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी उम्मीद रखते हैं। यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। अब ये काम करते हैं, अगर इसी में गलती से हमें कुछ चीज़ें और भी मिलने वाली हैं। देखिए, अगर सेक स्क्वायर थीटा और इसको इधर लाए माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो ये बनेगा कितना 1 बनेगा। यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, फिर ये कंपटीशन की बात में आ गई कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको भी मिलेगा कंपटीशन में, यानी कि जो एसएससी की बुक है उसमें भी मिल जाएगी। और प्लस अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो सेम प्रॉपर्टीज, इसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन दिया। क्या दिया कि अगर कहीं पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हमको दिखे तो उसको लिख सकते हैं 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो, अगर इसका मान अगर मान लेते हैं गलती से भी इस तरह का क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, मतलब बुक में, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 3 हो तो अगर हमसे कोई कहता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा तो आप क्या कर दोगे, 1/3 कर दोगे। फिर आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछता, आपसे ये पूछता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 है तो सेक थीटा का मान ज्ञात करो, ऐसे प्रश्न पूछता है। या सेक ना कह के काश भी पूछ सकता। देखिए कितने दमदार क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 है तो काश थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ये सॉल्व करेंगे। हमने आपको तरीका बताया, हमने आपसे ये कहा कि अगर कहीं पर भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान मालूम है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होता है, 1/3 होता है। बिल्कुल बताइए, समझ में आए। फिर ये आप लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशन में आपको मिला होगा 2 वेरिएबल, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। जो लड़के कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो कहेंगे सेक 2 सेक थीटा डायरेक्ट सर हुआ, ये 3 त्रिका 9 और 1 10 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 दूना 6 यानी सेक थीटा बराबर 10 बटे कितना हो जाएगा 6, 2 3 6, 2 5 10, यानी सेक थीटा बराबर अगर आपका 5/3 होता है तो कास थीटा तो इसी का अपोजिट होता है, तो ये 3/5 नहीं हो गया। बोलिए समझ में आया होगा। ऐसे मज़ेदार क्वेश्चन आपको कंपटीशन में मिलेंगे, फिलहाल हाई स्कूल की बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये कंपटीशन तक की मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको और अच्छे से आप समझिएगा और देखिएगा। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको समझ में आया और ज़रूर समझ में आया। अच्छा एक बात बताइए, मैंने कहा कि अगर ये जब देगा, इफ़ ये अगर ज्ञात होगा तब आप ये ज्ञात कर सकते हैं, और या अगर ये ज्ञात होगा तो आप ये ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे, अब इसको आप ट्रांसफर कर देंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब थोड़ी सी चीज़ें और इस तरह चलते हैं। देखिए अगर यहीं से हमसे ये कहता कि ये ना कह के हमसे ये कहता कि सेक थीटा का मान मालूम है, टेन थीटा का मान निकाल दो, तो हम क्या करते, भैया टेन का तुम्हारा मान निकालना, तुम रुके रहो, ये 1 तुम जाओ भाई उधर जाओ। तो ये मैं सेक स्क्वायर थीटा और 1 को जब मैं उधर भेजता तो इधर प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन हमें टेन का मान पूछेगा ना कि टेन स्क्वायर, तो टेन का मान पूछेगा तो हम जानते हैं इसको क्या कर सकते हैं, रूट लगा सकते हैं, होल रूट लगा सकते हैं। टेन थीटा बराबर रूट होल रूट एक्स सेक स्क्वायर थीटा
-1 हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बोलिए कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए दिक्कत। चलिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। अब ये समीकरण, ये सर्वसम का 2 भी आपका खत्म हुआ, ठीक। अब हम चलते हैं क्या, हाँ, इसी में थोड़ा सा और भी आप कुछ करेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन मैं उतना कर दे रहा हूँ जितनी की आपको आवश्यकता है। अब समीकरण 3 यानी समीकरण 1 में हम किससे भाग देंगे? लंब स्क्वायर से भाग देंगे। किससे देंगे? लंब स्क्वायर से। तो लंब स्क्वायर से भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलिए लंब से भाग देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा और ये लंब का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में? ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब फिर यही बात हो गया कि कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर बराबर आधार बटे लंब का होल स्क्वायर +1। बात समझ में आई? ये कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण साइन, कर्ण बटे लंब कोसेक, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 को आगे कर दो, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, आधार बटे लंब, लंब बटे आधार tan था, आधार बटे लंब क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम कहते हैं ट्राइग्नोमेट्री का सर्वसमिका 3। इसे हम कहते हैं ट्राइग्नोमेट्री के सर्वसमिका 3 यानी तीसरी सर्वसमिका कहते हैं। अब देखिए, इसमें से भी अगर मान लेते हैं कॉट थीटा का मान मालूम हो तो कोसेक थीटा का मान निकालना हो तो आप क्या करेंगे? करड़ी लगा के 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कर देंगे। अब बात ये होगी कि अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा का रोकना हो तो 1 उधर जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, यानी कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? करड़ी में कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यानी होल रूट से क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। लेकिन मैं कंपटीशन की चीज़ें मैं बताऊं, ये रही आपकी कंपटीशन की, कि अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कर दिया जाए तो ये 1 हो जाएगा, और इसे वर्गांतर में तोड़ा जाए तो ये कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 में और कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा 1 में। अब इसका मान अगर हमें मालूम हो तो हम इसको इधर भेज देंगे तो इसका मान मालूम हो जाएगा। अर्थात इस तरह से इसके 2 फैक्टर बनते हैं। तो पहला फैक्टर अगर मान लेते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर हमें ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? 1/कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख देंगे। इस तरह का भी जैसा मैंने अभी आपको क्वेश्चन समझाया उसी तरह का मान लेते हैं। यहाँ पर हमको tan थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह दे। किसका? tan थीटा का। अगर ये दिया है क्या रहा? क्या कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 4 है। क्या है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 4 है, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो कि अगर ये माइनस में है तो 4 है, तो इसी का प्लस वाला क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। प्लस वाला आएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं? कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, हमने क्या ज्ञात करने के लिए कहा? tan ना समझ के साइन समझ लीजिए, साइन, ठीक है। अब अगर साइन फिर भी वो भी ज्ञात हो जाएगा, अभी वो भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये कोसेक कोसेक क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर भी तो कोसेक है, यहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये कोसेक कोसेक 2 कोसेक थीटा और 4 चौक 16 और 1 17 हो जाएगा। 17/4 ये कैसे हो रहा है बाबू? ये भी देख लो जो मेरे छोटे बच्चे हैं, यानी 4 चौक के 16 यानी 16 और प्लस 1/4, 16 1 17/4। जो छोटे बच्चे हैं जो हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत वीक है, उनके लिए था। अब इधर इसका गुणा कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपको? मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये हो जाएगा क्या? कोसेक थीटा बराबर 17 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगर आप इसी को क्या कर दोगे? उलट दोगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा अगर आपको मालूम हो गया है इतना, तो आप कास थीटा कैसे निकालते हो? कास थीटा बराबर √1 माइनस क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको बताया है 1 माइनस यानी 16/17 का होल स्क्वायर। 16 17 17 289 माइनस 16 16 ये 256 हो जाएगा, और ये 17 का स्क्वायर ही बचेगा। कैंसिल कर दो इसको, दोनों को घटा दो, कितना हो जाएगा? 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये यानी 17 17 289 यानी इतना। इसका वर्गमूल 33 का तो निकलेगा नहीं। 33 का वर्गमूल क्या हुआ? गलत हो गया क्या? अच्छा ये देखते हैं, 9 यानी कि ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और कितना बचेगा? 8 में से 5 आएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 1 सेकंड, अच्छा ये 8 है। चलिए देखिए थोड़ा सा गलत हो गया बाबू, देखिए ये कितना हो जा रहा है? 1 माइनस ये कितना हो जा रहा है? 17 वो लेना था मुझे यहाँ वाला ना। ये कितना हो जाएगा? 16 कितना हो जाएगा? 17। ठीक तो है भाई, ठीक तो है। ये साइन थीटा बराबर ही हमको लेना 16/17, तभी तो साइन का स्क्वायर करेंगे हम। अच्छा यहाँ देखो कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा क्या हुआ था? देखो यहाँ क्या हो गया था कि मतलब ये 4 दूना 8 में 16 लिख दिया था, ठीक है।
वो जल्दी में स्पीड में लिखने की वजह से कि ये क्वेश्चन भी साथ साथ हम करा दें, ये उम्मीद रखा हूँ कि साथ में क्वेश्चन भी हो जाए। नहीं तो जैसे ये होता है ना कि मैं क्या करा देता हूँ, डेरिवेशन टाइप का एक मतलब क्या हो जाता है आपका थ्योरी हो जाता है, थ्योरी के साथ अगर क्वेश्चन नहीं होता था तो लड़के का डाउट बना रहता है। तो ये जल्दी जल्दी में 16 लिख दिया था मैंने, ठीक है। ये 4 दूना कितना हो जाएगा 8, तो ये अब यहाँ पर मान रख देंगे कितना हो जाएगा 1 माइनस यानी इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप करेंगे क्या स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 64 और 17 में 289, आप इसका इधर मल्टीपल करेंगे 289 माइनस 64/289, ठीक है। अब इसे 9 में से 4 जाए तो 5 हो गया, 8 में से 6 गया तो 2 हो गया, और ये 2 आपका कितना हो गया 289, ठीक है। अब ये 15 इसका वर्गमूल हो जाएगा, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 17, जो कि आप अभी यहीं लिए हो, क्योंकि यही तो 17 289 बना, यही 17 तो 289, यानी कि अब आपका किसका मान निकल गया, कास का मान, साइन का मान। तो मैंने आपको बताया था कि tan थीटा बराबर फार्मूला होता है कि साइन थीटा बटे क्या होता है कास थीटा, और साइन थीटा का मान अभी अभी आप निकालो 15/17, और साइन थीटा का मान इतना हो जाएगा आपका, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 15/8, ये किसका मान हो जाएगा tan का। तो इस तरह से मैंने जो आपसे कहा कि आप tan ज्ञात करने के लिए पूछ ले, तो इस तरह से भी आप सब ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद ये रखता हूं कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल ही समझ में आई होंगी। सर्वसम का 1, समसम का 2, समसम का 3, ये बहुत बेहतरीन से समझ में आया होगा। और इस पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं आप उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिएगा, और जो भी डाउट रहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, वहाँ पर हमको ज्वाइन कीजिए। राकेश कुमार वर्मा मैथ, आप कैपिटल में लिखिएगा राकेश कुमार वर्मा मैथ, और स्मॉल में स्पेशल भी रहेगा, ठीक है। तो ये आप डालेंगे तो तुरंत आपको मिल जाएगा क्या, टेलीग्राम चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ये फेसबुक पर भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारा एक चलता है पेज है, या मेरा इंस्टीट्यूट के नाम से RK वर्मा इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन की बात अगर आपसे करूं, एक क्वेश्चन दिया है कि जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में आया है, सेक कोसेक और tan सभी का गुणा कर दिया है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा और इंटू tan थीटा, कह रहा है इसका मान क्या हो सकता है, 2015 के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए अब आप कैसे सोचते होंगे कि ऐसे करें, हमने तो आपको कुछ तरीका बताया था। हाँ, 2 त्रिकोणमिति का गुणनफल है, तो आपको मैंने यही बताया था क्या कि अपोजिट, ये कोसेक है, कोसेक का अपोजिट तो होता नहीं है, तो फिर आप एक काम कीजिए, सभी को क्या कर दीजिए फ्रैक्शन में कर दीजिए। और एक मैं आपको ट्रिक बता दूं क्वेश्चन को बड़ी आसानी तरीके से लगाने के लिए, कि जब कभी भी कोई प्रश्न ट्राइगोनोमेट्री का दिखे और उसमें टी व्यक्त का यानी टी नाम का कोई व्यक्त आ जाए, टी नाम का मतलब चाहे उसमें tan आ जाए और उसमें चाहे काट आ जाए, तो इस tan को आप डायरेक्टली जस्ट तुरंत यही आप काम कीजिएगा कि उसको साइन बटे कास में और इसको काट को कास थीटा बटे साइन थीटा में तोड़ दीजिएगा। ये प्रश्न को सॉल्व करने में इतनी आसानी दे देगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे कि सर ने क्या बताया, क्या तरीका, यार क्या मज़ेदार तरीका था, ठीक है। तो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, और ये कभी एक ट्रिक और मैं आपको बताऊँगा। देखिए मैंने क्या कहा कि ये tan में आया है, तो tan को अभी अभी मैंने तरीका बताया कि साइन बटे कास कर दो, ठीक है। और इसके साथ में आपका क्या है कोसेक थीटा, और ये आपका सेक थीटा है। अभी देखो मैंने जो तरीका बताया उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका नीचे हर, इसका नीचे हर, सभी गुणे में तो आप जानते हैं अंश अंश का गुणा अंश में, हर का हर में गुणा होता है। तो जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो आप ही बताओ, अभी मैंने तरीका आपको फार्मूला बताया कि नहीं, अब ही जल्द ही मैंने बताया कि साइन थीटा, हमने बताया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर आपका 1 होता है, तो क्या इन दोनों का गुणा नहीं हो जाएगा, यानी सेक थीटा गुणे 1 और बटे क्या बचेगा कास थीटा। बोलिए क्या 1 बटे कास को क्या लिख सकते हो, सेक थीटा लिख सकते हो। अब ये मत करना सर ये भी तो गुणे में है नीचे कास है, नहीं ये अंश है ये हर है, यानी ये दोनों बटे में है, ये गुणे में होना चाहिए था तो कास ऊपर होना चाहिए था, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये सेक बटे यानी सेक, और इसको 1 बटे कास को भी सेक लिख सकते हैं, और सेक में सेक का गुणा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इन दोनों का मान सेक स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, इसको ना रख के ये भी पूछ सकता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा सिद्ध कीजिए, इतना भी हो सकता है। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए मैं एक चीज़ और कराना चाहूँगा, टाइमिंग थोड़ा बताना भाई कितना हुआ, कितने मिनट हो गए, 29 मिनट हो गए। चलो 5 मिनट की टाइमिंग और लेकर चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और आपने दिया है, ये भी 2010 में आया हुआ है, 1/1 माइनस साइन थीटा और प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा, और प्रूफ क्या करना है वो है 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा यानी 2 सेक स्क्वायर थीटा, यही आपको सिद्ध करना है।
ये आपका क्वेश्चन है 1/1 माइनस टेन साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आप लगाओगे कैसे प्रश्न को, LHS करोगे और 1/1 माइनस साइन थीटा और प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, यही आपने लिया। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी फ्रैक्शन में जो इसका हर होता है, यानी ये जो भिन्न है, इस भिन्न में जो हर रहे एक ही बिरादर का हो। एक ही बिरादर का मतलब अगर यहाँ साइन आया है तो वो भी साइन हो, अगर यहाँ कास आया तो वो भी कास हो, अगर यहाँ टेन आया है तो वो भी टेन हो, मतलब ट्राइग्नोमेट्री का सेम यहाँ पर पॉइंट मिले आपको, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। सेम प्लस में तो देगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, सेम माइनस में देगा नहीं क्योंकि बहुत ईजी हो जाएगा। हाँ, ये टर्मिनेटिंग में देगा कि मतलब ये प्लस है तो ये माइनस है, माइनस है तो प्लस में है। ठीक है, अपोजिट करके। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं, यानी तिर्यक गुणा। यानी सबसे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा और बीच में प्लस लगा है। इसका जब इधर करोगे तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा, जब अभी हमने आपको बताया कि जब दो ब्रैकेट में हो, यानी a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, दो का गुणा हुआ हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो 1 का स्क्वायर लगाओ या ना लगाओ कोई फायदा नहीं होने वाला। अब ये देखो, ये माइनस में ये प्लस में दोनों कैंसिल हो गए और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 2। और ये बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सर्वसम का एक को देखिएगा, वहाँ से आपको इसका मान क्या मिलेगा, कास स्क्वायर थीटा मिलने वाला है। और आप जानते हैं कि 2 गुणे 1/, इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा कि नहीं। और 1/, कास स्क्वायर आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये डिटेल्स में लगाने का तरीका किसका होता है, ये यूपी बोर्ड के जो एग्जाम देंगे उनके लिए था। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो देखें कैसे इस प्रश्न को लगाते हैं। प्लस माइनस है यही इन दोनों को अपने दिमाग में रखने के लिए, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं मेरे भाई उनके लिए है। डायरेक्ट अपने दिमाग में, इनको दिमाग में सिर्फ काटो, काटने के बाद ऊपर बचा क्या है 1 और 1, उनको जोड़ लो और फिर इन दोनों का गुणा कर दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1/, तो आप जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर, 1/, कास स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर थीटा हो गया आपका जस्ट आंसर। हमने क्या कहा, ये सिमिलर हो, ये प्लस हो ये माइनस हो, ये प्लस हो ये माइनस हो, तो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर भूमिका निभाती है, ये प्लस होना चाहिए तब। अब ये चीज़ माइनस होता तब हम क्या करते हैं, चलो ये भी मैं एक चीज़ कर रहा हूँ। देखिए माइनस से मैं ये नहीं सिद्ध कर रहा हूँ, ये बात मैं क्वेश्चन को नया रूप दे रहा हूँ। हो सकता है एग्जामिनर अगर यहाँ पर माइनस कर दे तो फिर क्या प्रूफ होने वाला है। चलिए इस वाले टर्म का इधर गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा। जब आप माइनस लगाएंगे और इस चीज़ का गुणा कर देंगे तो इस माइनस का इन दोनों टर्मों में गुणा होगा। ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा और क्या बनेगा साइन थीटा। अब ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 साइन थीटा हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। बोलिए अब यहाँ पर इसको बनाएंगे तो बनेगा क्या, ये एक 2 साइन और एक इसका कास, यानी 2 साइन थीटा और इसको लिख सकते हैं कास थीटा इंटू कास थीटा। तो ये वाला जो ये साइन और एक कास, एक आपका बन जाएगा क्या 2 tan थीटा और 1/, कास हो जाएगा सेक थीटा। ये होगा आपका आंसर। बात समझ में आई। तो इस तरह से आप किस चीज़ को ध्यान देंगे, अगर ये दोनों सिमिलर है तो यहाँ प्लस या माइनस दोनों होने का केयर करेंगे कि दोनों हो क्या सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज मेरा टारगेट क्या था आपके पास पहुंचाने का, कि आप ट्राइगोनोमेट्री 4 में ये चीज़ें पढ़ लें कि जो आपको पाइथागोरस प्रमेय था वो पाइथागोरस भी प्रमेय आपको पढ़ने को मिल गया। और दूसरी चीज़ आपको क्या पढ़ने को मिल जाता है कि यहाँ पर सर्वसम का कैसे प्रूव किया जाता है। सर्वसम का मैंने प्रूव भी कराया, क्वेश्चन भी करा दिया। अगर आपको लगा कि ये चीज़ें आप सीखे हो, कुछ सीख लिए हो, तो आप ये काम कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मुझे फेसबुक पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। और ये मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उस पर अक्सर आपको PDF दिया जाता है, फिजिक्स का हुआ या फिर मैथ का हुआ, तो जो भी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें मिलेंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में अपने इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। सिर्फ आपका शेयर करना सिर्फ एक पल के लिए काम है, सिर्फ आप शेयर कर दें। जितने भी व्हाट्सएप हैं, जितने भी आपके ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप हैं या आपके जितने फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप जरूर से जरूर सेंड कर दिया करो। इतना तो मेरे लिए कर दिया करो जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि सर ने पढ़ाया तो मैंने फ़ायदा उठाया। इसका मतलब मेरा भी कोई फ़ायदा हो कि मुझे भी लोग पहचाने और उनको लगे कि हाँ मैं उनके काबिल हूँ, मैं आपके काबिल हूँ, तो उनके काबिल भी पहुँच सकूँ। मुझे भी पॉपुलर करो ताकि मैं लगूँ कि हाँ मैं भी एक टीचर हूँ और आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखने के लिए थैंक्स।